जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे एक चैप्टर जो कि इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए होगा। देखो, अग्निवीर जीडी के लिए हम लोग एक चैप्टर देखेंगे आज जिसका नाम है प्रतिशत। मैंने इसको हिंदी मीडियम में बनाया है क्योंकि मोस्टली नॉर्थ में जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से होता है, तो मैं पूरा क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में रखा है। इस प्रतिशत में मैंने लगभग 25 क्वेश्चन लिए, हर टाइप मैंने कवर किया है, हर एक टाइप इसमें कवर मिल जाएगा आपको। ये सफिशिएंट क्लास है आपके लिए। प्रतिशत इसके बाद बाहर नहीं आएगा, इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको इसमें एफर्टलेस पढ़ाऊंगा, बिना फॉर्मूले के। किस तरह से, जिस तरह से आपके बुजुर्ग लोग घर में देते ना एग्जाम्पल की, ये प्रतिशत घटा इतना बड़ा, इस तरह से पढ़ाऊंगा। मतलब एफर्टलेस मैथ्स पढ़ाऊंगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, क्लास को शुरुआत करते हैं भाई। प्रतिशत में आपको थोड़े से बेसिक्स बता देता हूँ कि पहले बेसिक्स क्या होता है। देखो, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर 100। 100 के पीछे कितना? अगर मैं बोल रहा हूँ 100 में से 1, इसका मतलब होता है 1%। या तो परसेंटेज का मतलब होता है 1%, मतलब 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है, या फिर वो क्या होती है अपने आप में? एक यूनिट होती है। इसका मतलब क्या होता है? सपोज दैट आप एक रोटी बनाते हो, इस रोटी को या तो आप बोलोगे कि ये रोटी अगर पूरी गोल है तो ये क्या है? 100% है। अगर ये रोटी आधी हो जाती है तो क्या बोलोगे आप? 50% है। या फिर यार आप क्या बोलोगे इसको? एक रोटी है, समझ रहे हो? या आधी रोटी तो क्या बोलोगे आप? आधी रोटी है भाई। या फिर क्या बोलोगे? 50% है। बस यही मतलब होता है। थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान रखना है। प्रतिशत का क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा 1 से 10 तक की यूनिट तोड़ के बता देता हूँ कि देखो भाई, परसेंटेज का मतलब होता है या तो होता है 100%, या क्या होता है भाई? 1 यूनिट। कोई भी चीज़ खुद में पूरी होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ इस रोटी को मैंने 2 टुकड़े कर दिए तो ये क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। परसेंटेज में बात करोगे तो कितना भाई? 50%। सपोज दैट इसी रोटी के मैंने 3 टुकड़े कर दिए तो ये क्या होगी? एक रोटी के मैंने कितने टुकड़े कर दिए? 3 टुकड़े। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं परसेंटेज की भाषा में? 33.33%, है ना? वैसे ही हमारे पास देखो भाई आगे, अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर दूं तो ये होता है 1/4, यानी इसका मतलब क्या होता है? 25%। रोटी के मैं कितने टुकड़े कर दूं? 5 टुकड़े, तो इसका मतलब क्या होता है? 20%। तो ये आपने याद रखना है वैल्यूज़, ये बहुत काम आएगी। देखो, 33.33% की जगह आप ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो 1/3, है ना? 1/6 का मतलब कितना होता है भाई? ये होता है 16.25%। ऐसे 1/7 का मतलब क्या होता है? यदि एक रोटी के 7 टुकड़े किए जाए और परसेंटेज में इसको बोल रहा है तो होता है 14.28%। या फिर इसको कहीं पे ऐसा भी लिखा जाता है 14 सही 2/7%। इसको भी ऐसे लिखा जाता है 33 सही 1/3%। ठीक है, वैसे ही हमारे पास 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 12 सही 1/8%। वैसे ही हमारे पास 1/9 का मतलब क्या होता है? 11.11%, या फिर 11 सही 1/9%। हिमाचल पुलिस HP पुलिस 2022 का पेपर में ये वैल्यू पूछी थी 11.11%, तो बच्चों को पता ही था कि भाई 1/9 भी होता है इसका मतलब। ठीक है, वैसे हमारे पास 1/10 का मतलब क्या होता है? 10%। आप 10% को 1/10 भी लिख सकते हो, है ना? और वाइस वर्सा। जैसे 12.8%, तो इसको आप सीधा क्या लिख सकते हैं? 1/8। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं कि भाई बोलो 48 का 12.5% ज्ञात करो, तो आप सीधा भी निकाल सकते हो। 48 का मतलब गुणा 1/8, 12.5 को 1/8, तो 8 6 48। ऐसे आसान कर देता हूँ। नहीं तो 12.5 पहले दशमलव को हटा दे, ऐसे करोगे आप। 12 पॉइंट को हटाओगे 125, तब इसको 10, फिर 100 को 1/100, इतना सॉल्व करना पड़ता है। इसी जगह अगर आपको 12.5 की जगह ये वैल्यू याद हो, डायरेक्ट 1/8 होता है, तो आसानी से कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास देखो, अगर कभी आपको पूछा है 6 का 33.33% निकालो, तो आप आसानी से बोल सकते हो। जो 33.33% कैलकुलेट लगे करने लग जाएगा ना, उसका होल या पेपर, वो सीधा क्या करोगे? 6 का मतलब गुणा, और 33 पॉइंट इसका मतलब 1/3, तो आप सीधा आंसर लिखोगे 2। इस काम आता है परसेंटाइल। आई होप आपको ये स्क्रीन पूरी समझ आ गई होगी। नोट डाउन कर लेना 1 से 10 तक। इस तरह से हम लोग परसेंटेज को ब्रेक करते हैं, परसेंटेज टू यूनिट। ठीक है, ऐसे रख देना। 1/7 सीधा दिखे आपको 14.28।
1/6 16.25%। इसको याद रखना 1 से 10 तक, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट कराऊंगा साथ साथ, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो क्या लिखा है, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। 360 का 20%। देखो इस लेक्चर में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। इसमें 25 क्वेश्चन है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं, और इन 25 क्वेश्चन के एक एक हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिया है। बेस्ट अप्रोच बताऊंगा सॉल्व करने की, कैसे करते हैं और कैसे करना है आपको। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 360 का 20%। देखो 20% आपको कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो जब भी होता है ना ये 10%, 10%, इस परसेंट का मतलब 10 और इस परसेंट का मतलब होता है बटे 100 हमेशा। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 ऐसे होता है इसका मतलब। इसको आप काट भी सकते हैं, तो 0 से 0, 1 0 से और कट, अच्छा 0 से 0 तो कितना बचा यहाँ पे 1/10। यहाँ पे 0 से 0 काटो, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, यहाँ पे भी 1/5 शॉर्ट भी कर सकते हो आप इसको, है ना, इस तरह से। चलो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 360 का 20%, तो ऐसे लिख सकते 360 का मतलब हमेशा गुणा होता है, गुणा 20%, बस ये इसको सॉल्व करो। देखो ऊपर नीचे से 0 काट दो, ये 0 से ये 0 कटी, ये 0 से ये 0 कटी, कितना है अभी 36 गुणा 2, 36 गुणा 2 कितना होता है 36 गुणा 72, सिंपल सा। तो आप ऑप्शन नंबर डी टिक करके निकल सकते हो। अब देखो इसको और तरीके से कर सकते हो, 360 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इसको भी आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 2 5 दूनी 10 72, ऐसे भी, ठीक है। टाइप 1 समझ आया, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। सपोज दैट ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, कल के लिए आपको पूछ दिया। बोलो भाई 22 का 11.11% निकालो। अब जिसने पढ़ा ही नहीं है कि 11.11% का मतलब क्या होता है, 11.11% का मतलब होता है 1/9। जिसको ये पता होगा वो इजीली कर लेगा, जिसको ये पता ही नहीं वो इसको छोड़ के आएगा, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। पहले ऐसे करेगा 25 का मतलब गुणा 11.11%, काटता रह जाएगा 4, फिर 4 को इससे काटता रहेगा, लेकिन आंसर मैच नहीं होगा। जिसको पता होगा 1/9 क्या होता है अच्छा 22 नहीं, यहाँ से 18 कर दो, कटना भी चाहिए, 18 गुणा 1/9, 9 दूनी 18, ओ सीधा टिक मार के निकल जाएगा इस तरह से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या को, इसको थोड़ा क्वेश्चन ठीक करता हूं मैं। क्या लिखा है, किसी संख्या को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया जाता है। सिंपल, मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। किसी संख्या को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया जाता है, तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए पेपर में तो आपने क्या करना, देखो पहले कितना था भाई 250, अब बढ़ा के कर दिया कितना 300। तो मेरे को ये बताओ सिंपल सी बात कि कितना बढ़ाया गया है, 250 था पहले, अब कितना हो गया 300, कितना बढ़ाया है 50, कितना बढ़ा है 50। अब देखो 50 बढ़ा है, बटे हमेशा क्या रखना, ओरिजिनल किस से बढ़ाया गया है 250 से, तो इसको नीचे रखना हमेशा। कितना था 250, ओरिजिनल वाला 250, ठीक है। लिख क्यों नहीं रहा है 250, ठीक है। कितना बढ़ा 50 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है 250, ओरिजिनल वाले से देखना है। घटाया, अगर ऐसे बोला जाता पहले 300 थी अब 250 हो गई है, मतलब घटाया गया है, किस से घटाया गया 300 में से, लेकिन यहाँ बोल रहा है 250 से बढ़ाकर 300 है, 250 से बढ़ाकर 300 हो गया, तो कितना बढ़ा है 50, तो उसको जितना बढ़ाया गया उसको ऊपर बटे किस पे बढ़ाया गया उसको नीचे गुणा 100, सिंपल सी बात है। तो देखो गुणा 100, काटो इसको 0 से 0, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 पर 20, तो कितना प्रतिशत आया 20%। अब इसी में टाइप ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। देखो सपोज दैट कोई संख्या हो जाती है कि भाई कोई संख्या 10 से बढ़कर 15 हो जाती है, तो कितने प्रतिशत संख्या बढ़ी, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो कुछ नहीं, आपने इतना देखना है कितना बढ़ा है 5 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है उसको नीचे रखना है गुणा 100, बस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने प्रतिशत बढ़ी है 50%, है ना। कल के लिए क्वेश्चन पूछ दिया गया भाई कोई संख्या पहले 20 थी अब 15 हो गई है ना, तो अब बोलो भाई कितने प्रतिशत कम हुई, तो कितने प्रतिशत कम हुई, कितनी कम हुई है आपको यहाँ पे दिख रही है 5 कम हुई है, किस पे कम हुई है ओरिजिनल कितनी थी गुणा 100, ठीक है। तो 20 पंजे 100,
5 पंजे 25। आई होप आपको ये टाइप भी समझ आ गया होगा। इसका क्वेश्चन क्या, आंसर क्या था, 20%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में। किसी संख्या को 800 से घटाकर 600 कर दिया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ आ गया होगा। करो भाई, करो फटाफट से। देखो पहले क्या थी 800 और अब घटाकर क्या कर दी गई है 600। कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। अब कितनी कर दी गई है 600। तो मेरे को बताओ कितनी घटी है। ये घटी है कितनी 200। किस पे घटी है, जो ओरिजिनल थी 800 गुणा 100। 100 हमेशा प्रतिशत निकालते, 20 से 20, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। कितनी बच गई 1/4 गुणा 100। 4 एकम 4, 25 चौके 100। आराम से भी काट सकते हो। तो ये आई होप ये टाइप आपको समझ आ गया हुआ है। अगला टाइप देखो जरा। देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका भाई, ठीक है। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की जाती है, तो कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखना, अब ये मत बोलना भाई अच्छा पहले 20% बढ़ाया फिर 20% घट आया, अब इसको 20 पहले बढ़ाया फिर 20 ही उतना ही घट आया तो 0 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो समझो इसको कैसा होता है। इसमें एक फॉर्मूला भी बताया रहा है। जब हमेशा याद रखना, जब सेम बढ़ाए और सेम घटाए और बोला जाए कुल कितना परिवर्तन आया, तो कुछ नहीं करना आपने, ये रखना है 20 का स्क्वायर बटे 100, हमेशा माइनस होगा, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई 400 बटे 100, तो कितना आया 4। माइनस घटेगा हमेशा, तो 4% हमेशा क्या होगी हानि, लॉस ही होगा, घटेगा ही हमेशा, ठीक है। कम ही होगा, माइनस में आएगा इसका आंसर हमेशा। लेकिन आपको मैं ऐसा तो नहीं छोड़ूंगा ना, कल के लिए चेंज हो गया भाई, यहाँ पे 20% कर दिया, परले साइड को 10% कर दिया, तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी इस तरह से आएगा ना, एक बारी बढ़ाया एक बारी घटाया, जहाँ पे बढ़ाया वहाँ पे प्लस लगाना, जहाँ पे कमी वहाँ पे माइनस लगाना, बस फॉर्मूला ये रहेगा a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। मैंने बढ़ाने वाला काम किया अभी। अब देखो मैं इसमें फिट करता हूँ इस फॉर्मूले को। अब जहाँ पे फॉर्मूला बोलूँगा उसको रट लेना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। देखो किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि, उसके बाद 20% की कमी। वृद्धि को हमेशा प्लस से दिखाओगे आप, प्लस 20%, और दूसरे में 20% की कमी माइनस 20%। तो यहाँ पे ए की वैल्यू मान के चलो प्लस 20 और बी की वैल्यू क्या मान के चलो माइनस 20। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमी बोल रहा है। प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है वृद्धि, बढ़ाने बोल रहा है। इसमें पुट करो चुपचाप से, एक जगह क्या पुट करिए प्लस 20, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दूसरी है माइनस 20, यहाँ पे देखो प्लस प्लस ए की वैल्यू 20 है ना भाई, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी माइनस 20 बटे कितना 100। अब कैलकुलेट करो, 20 माइनस 20 प्लस था प्लस 20 गुणा माइनस 20 बटे 100। इतना लंबा नहीं करना है भाई। देखो प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, 20 और 20 0, तो यहाँ पे 20 कितना माइनस 400 बटे 100, माइनस 4। कितना आंसर आया -4। -4 का मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है हानि। कल के लिए आपको उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। क्या पूछ दिया, उल्टा क्वेश्चन। कैसे बोला कि भाई पहले 20% की कमी, पहले 20% की वृद्धि, फिर -10% की कमी। तो आपने कुछ नहीं करना है, प्लस 20 -10 माइनस ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस गुणा प्लस माइनस ही होता है, बटे कितना 100। 2 0 2 0, 20 में से 10 गया 10 माइनस 2 एकम 2, कितना बचा 8% की वृद्धि। अब प्लस में आएगा तो वृद्धि, क्योंकि पहले वाला प्लस था, और माइनस में आएगा तो हानि होगा, है ना, घटता जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप इस टाइप का था। अगला टाइप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आपको मैंने सिखाया था अभी, सिंपल सी बात है। 1/8% का मतलब क्या होता है, ये याद कर लेना आपने, ये रट्टा मार लेना है 1 से 10 तक। ये होता है 12.5%, है ना। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। 1/9 का मतलब क्या होता है 11.11%, है ना। 1/7 का मतलब क्या होता है 14.28%। जब एक बार लिख लोगे ना 5-6 बार एक बार कॉपी में 1 से 10 तक, तो आपको याद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक छात्र 500 में से 350 अंक प्राप्त करता है। देखो भाई पेपर होता है 500 में से, किस में से 500 में से, जिसको भी में से होते हैं ना उसको नीचे रखते हैं हमेशा। किस में से 500 में से कितने अंक प्राप्त करता है,
350 ऊपर, ऐसे तो देते थे जब आप स्कूल में पढ़ते थे, तो ऐसे मार्क्स नहीं आते थे, है ना। आपके कितने आते थे, 100 में से पेपर होता था और आपके नंबर आते थे 20। 100 में से 20 नंबर आए तो इसका मतलब कितने प्रतिशत आए, अगर आप प्रतिशत में निकालना चाहो तो 100% में 20% आए। तो इतना ही तो बोल रहा है। 500 में से कितने अंक आए, 350। किस में से आए, 500 में से, तो 500 मैंने रखा नीचे, और कितने आए, 350 को रखा ऊपर, गुणा कितना, गुणा देखो 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 350 को 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 0 एज इट इज, तो कितना 70% मार्क्स आए। गॉट इट और नॉट। अब देखो अगर वही बोल देता आपके मास्टर भाई की एक बच्चे के 500 में से, +2 का पेपर ऐसे तो होता है, 500 में से 200 नंबर आए, है ना, 500 में से, तो उसके प्रतिशत कितने आए, गुणा 100, कितना 40% आए। ठीक है, आर्मी में सफिशिएंट है इतने मार्क्स। चलो नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ने के बाद 5 हो जाता है, तो मूल मूल्य ज्ञात करो। देखो कितने प्रतिशत बढ़ने के बाद, 25% के बढ़ने के बाद, स्टार्टिंग में देखो मान के चलो कोई स्टार्टिंग में कितना होता है 100%, अब कितना बढ़ गया है 125% हो गया। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ा, 25%, पहले 100 था, अब कितना हो गया 125%, लेकिन मतलब बढ़ने के बाद इतने हो जाते हैं। तो 125% की वैल्यू कितनी है 500, तो आपको निकालनी क्या है 100% की। तो देखो 125 में अगर 500 मिलता है तो 1 रुपये का निकाल लो, 1% का मतलब क्या होगा 500 बटे, फॉर्मूला नहीं लगाना है, 1% इतना, तो आपको कितना चाहिए, मूल, मूल हमेशा 100% होता है, गुणा 100। बस इसको काटा पीटी करेंगे और आंसर निकालेंगे। 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 0, तो कितने 400। समझ आया, मैंने कुछ नहीं किया है। ओरिजिनल हमेशा जब बोला जाएगा, मूल बोला जाएगा, तो हमेशा 100% होता है। कितने प्रतिशत बढ़ा है इसमें 25%, तो ओरिजिनल कितना है 100%, 25% बढ़ गया तो कितना हो गया 100%। अब ये मान के चलो, अब इतना बढ़ने के बाद 500 हो जाता है, तो हमारे को बोलना था कि भाई 100% कितना था, तो देखो 125% की वैल्यू 500 थी, 1% की निकाल दी हमने, 500 बटे 125 गुणा 100%, 100 की निकालनी थी। बस ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको यूनिट मेथड भी मैंने सिखाया है, 25% को पहले कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 25% का मतलब होता है 25 बटे 100, यानी 1/4, 25 एकम 25, 25 बटे 4, ये हमेशा मूल संख्या होती है, यहाँ पे होती है मूल, और ऊपर ही होता है प्लस या माइनस, बढ़ना होता तो प्लस, घटना हो तो माइनस, बढ़ के इतनी होगी बढ़ना। ठीक है, बढ़ के जो कितनी होगी, हमारे पास मूल कितनी थी 4, अब 25% बढ़ जाती है, मतलब ये वाला संख्या बढ़ जाती है, 25 मैंने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, 4 + 1 कितना हो जाती है भाई 5। अब बोल रहा है बढ़ के कितनी हो जाती है 5, हमारे पास 5 की वैल्यू बोल रहा है, 5 की वैल्यू कितनी है 500, इसको ऐसे मान सकते हैं 4x और 5x, 5x की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू कितनी 500 बटे 5, कितना 400, मतलब 100, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए मूल की 4x, यानी 4x की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 100, 400, खत्म। ऐसे भी कर सकते हो आप, ये हो गया दूसरा मेथड। ठीक है, जो आपको समझ आए, बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है, नहीं समझ आया वीडियो पीछे करो और इसको रिमाइंड करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो किसी जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद कुल वृद्धि ज्ञात करो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था अभी, वो पढ़ना ही पढ़ना है। पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई 20%, है ना, 20% + 20, अगले साल में दोनों बार वृद्धि हो रही ना, तो अगले साल में कितनी हो रही 20%। तो कुछ नहीं करना, क्या करना, सीधा 2 वर्ष बाद कुल वृद्धि कितनी हुई, 2 वर्ष बाद भी उतना ही होगा। फॉर्मूला क्या है, a जमा b जमा a गुणा b बटा 100, a की वैल्यू कितनी है 20, जमा b की वैल्यू कितनी है 20, जमा a की वैल्यू कितनी है 20 गुणा 20, यहाँ पे घट नहीं रहा है ना, सिर्फ बढ़ ही रहा है, बटे कितना 100। इसको बोलते हैं क्रमिक तरीके से, जब हमारे पास क्रमिक तरीके से 2 चेंज होते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, सक्सेसिव, है ना, सक्सेसिवली। तो यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये वाली मत काट देना, जहाँ पे गुणा होता है ना वही कटता है ये वाला चीज़। तो 20 और 20 कितना 40, जमा 2 दूनी 4, कितना 44%।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। सेम जब ये 20% घटाएगा बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो प्लस, घटाएगा तो माइनस, बस उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूले में रख देना है। अगला क्वेश्चन देखो, 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में पहले भाग का प्रतिशत, पहले भाग का मतलब समझ आया, 3:2 के, तो इसका प्रतिशत निकालना है। तो ये कितना है टोटल में से, तो इसका प्रतिशत निकालना, उसको ऊपर रखना बटे टोटल कितना, 3 और 2 5 गुणा 100, तो कितना आएगा 5, 20 पंजे 100, 20 दिए 60% आया है ये वाला। ठीक है, इसका ये भी पूछ सकता था कि पहले वाला भाग नहीं दूसरे वाला भाग का प्रतिशत निकालो, तो ये निकाल सकते इजली, 2 को उठाओ बटे 3 और 2 कितना 5 गुणा 100, तो यहाँ पे देखो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40%, आसान है, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ध्यान से पढ़ना है बस। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, संसार में जो चीज भी होती है हमेशा कितनी होती है, 100%। कोई भी चीज इससे बड़ी कुछ भी होता ही नहीं है, सब चीज मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या चीज होती है, 100% होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी की। अब बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, 75% खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 100 में से 75 गया कितना 25%, क्योंकि कुल हमेशा किसी चीज का भी कुल कितना होता है 100% होता है। अगर 75% खर्च कर देता है तो बचा हुआ कितना 25%। अगर ये बोलता है भाई 60% खर्च कर देता तो कितना बचता भाई 40%। अगर ये बोलता है 30% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 70%। समझ आया, क्वेश्चन खत्म। तो इसका हमेशा क्या आएगा 25% बचत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में 80% दूध है ना, और कुल मात्रा 25 लीटर है, उसमें पानी की मात्रा ज्ञात करो। कोई भी मिश्रण हमेशा कितना होता है 100%, इसी का अगला क्वेश्चन है 100% होता है। अब 80% दूध है, 80% क्या है हमारे पास, ये हमारे पास दूध है, तो मेरे को बता सकते हो पानी कितना है उसमें, पानी कितना है सिर्फ ये बताओ मेरे को। अगर 100% कुल होता है कुछ भी चीज, कोई भी चीज अपने में कितनी होती है 100%, अगर उसमें बोल रहा है कि 80% दूध है तो पानी कितना बचा 20%, सोचने की बात ही नहीं, पानी कितना बचा 20%। अब बोल रहा है कि कुल मात्रा कितना है 25 लीटर, तो पानी की मात्रा ज्ञात करो। दूध की निकालनी होती है दूध का निकाल लेते हैं, पानी का निकालना है पानी, तो ये बोल रहा है 25 का सिर्फ कितना निकालना आपने, जितना पानी है 20%, बस खत्म। 20 से कटता है 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 5 लीटर पानी है उसमें, है ना। अगर तुमसे पूछ लेता भाई यही बता दो दूध कितना है, तो दूध कितना हमारे पास टोटल है 25 लीटर, 25 लीटर का ड्रम है, उसमें 80% दूध है, तो 80% निकाल देते हैं हम लोग, खत्म। तो कितना था ये 4/5, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 5 चौके कितना 20%, सॉरी 20% नहीं 20 लीटर क्या होता उसमें दूध होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे लो, किसी व्यक्ति का वेतन 4000 से बढ़कर 5000 हो जाता है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो, मैंने आपको क्या बताया था, देखो 4000 था, अब कितना हो जाता है 5000, मेरे को बताना जरा कितना बढ़ा, मेरे हिसाब से कितना बढ़ा है, सिर्फ 1000 रुपये बढ़ा, और किस पे बढ़ा, जो पहले मूल वेतन था बटे उससे करना है, गुणा कितना 100, तो 3 0 से 3 0 7, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो 25%। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पहले भी मैं करवाया हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 300 का 50% तथा उसके बाद उसका 20% ज्ञात करो। देखो पहले इतना सा पढ़ो, 300 का 50% निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, 300 का 50%, और 50% का मतलब मैंने आपको क्या बताया था 1/2, यानी आधा होता है, 300 का आधा कितना, अच्छा 300 का आधा, उसके बाद उसका 20% भी निकालना है, पहले इतना निकाल देते हैं, तो 0 से 0, 5 दूनी 10, और कितना निकला 150, 300 का आधा कितना होता है 150। क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, क्यों, जब इतना निकाल दो ना उसके बाद उसका 20% भी निकालना, निकाल दो 20%, निकाल दिया, तो देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 2 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, ये रहा भैया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो, एक छात्र 80% अंक प्राप्त करता है जो 400 के बराबर है,
कुल अंक ज्ञात करो। कुल हमेशा क्या होता है, मेरे को ये बताओ, कुल हमेशा क्या होता है 100%, है ना समझ। तो 100% में से इसके कितने आते हैं 80%, 20% तो लाया ही नहीं ना, ये 80% लाए उसने, और 80% की वैल्यू कितनी है 400। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं होता है, 80% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400, 1% की वैल्यू कितनी आती 400 बटे 80। ये मान के चलो अगर 1 रुपए के 2 चिंगम मिलते हैं तो 2 रुपए के कितने मिलेंगे, वो बेसी बात 4, यही मतलब है। 80 रुपए के अगर 400 केले आते हैं तो बोल रहे हैं 100 रुपए के कितने आएंगे, तो पहले ये बता देते ना कि 1 रुपए के कितने मिलेंगे 400 बटे 80, तो गुणा कितने, कुल कितने 100, बस ये आंसर है जितने चाहिए होते। अगर ये बोलता कि 20% की वैल्यू निकालो, यार या बोलता जो आए नहीं उसके ना 20% आए नहीं ना, उसके मार्क्स 20% कट गए थे तो उसकी वैल्यू निकालता, हम गुणा 20 से करेंगे। लेकिन ये पूछ रहा है कुल अंक ज्ञात करो, कुल का मतलब कितना होता है 100%, बस काटो इसको फटाफट से, 0 से 0 कटा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 50, तो कितना है भाई 50 गुणा 10 500। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपको वही पहले घटाया जाता है फिर बढ़ाया जाता है, तो इसमें लिए फॉर्मूला जिंदाबाद, ए जमा बी जमा ए गुणा बी बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। अब ए और बी की वैल्यू बताओ जरा, 10% घटाया तो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई, आया समझ, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -10, और बी की वैल्यू कितनी आएगी बढ़ाया यानी +20, बस इसमें वैल्यू पुट करो आंसर। अब जब गुणा आएगा ना, जब ये माइनस में होगी तो हमेशा माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी है -10 प्लस बी की वैल्यू +20, जब भी कोई घटाया जाएगा ना एक दोनों में से तो हमेशा ये वैल्यू माइनस में आएगी, ये बहुत जगह लगेगा फॉर्मूला। यहाँ पे कितना 10 गुणा 20 बटा 100। अब देखो -10 प्लस 20, देखो 20 में से 10 गया, माइनस इसके पास है ना, तो हमेशा जब भी 2 साइन होते ना अलग अलग होते तो घटता है हमेशा, और साइन हमेशा बड़े वाला था। 20 में से 10 गया, 10 साइन क्या प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, माइनस। यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 एकम 2, तो कितना है यहाँ पे बोलो 8%। अब देखो बढ़ाया, कुल प्रतिशत क्या होगा, बोलना लाभ हुआ है कि हानि आया है। अगर यहाँ पे माइनस में आता तो ये हानि होता है, यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस में, क्योंकि इसके पास बड़ा साइन है ना, इसके पास है छोटा साइन है, 10 में से 2 हो गया 8% लाभ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब तुम बोल रहे हो अच्छा है 25% अधिक है तो ये भी तो 25% नहीं, 25% कम होगा, ऐसा नहीं होता है। देखो इसका ना बेस बदल जाता है, बेस। अब देखो मेरे को बताओ, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी भाई है, ठीक है। अब रहा ए बी से, किससे बी से 25% अधिक है, बी को मैं मान के चल रहा हूँ कितना है 100 है, 100% तो सब होता है, खुद में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। बोल रहा ए बी से 25% अधिक है, तो ए बी से 25% अधिक है, नहीं 25 ज़्यादा है, तो ये कितना हुआ 125। अब मेरे को ये बता सकते हो बी ए से, जो बी है ना वो ए से कितना कम है, ये फॉर्मूला मैं बताया हूँ आपको थोड़ी देर पहले कि ए बी से कितना कम है। मेरे को बताओ सीधा सीधा आपको कितना कम दिख रहा है, 25 कम दिख रहा है। किस से कम दिख रहा है, ए से, बस ये चेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा कितना कम है, काटेंगे 25 गुणा 100% में, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। समझ आया? इस क्वेश्चन को एक बार रिमाइंड करके देखना। देखो क्या बोल रहा है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बोल रहा है ए बी से 25% अधिक है, किससे है बी से, उसको 100 मानना है ना, जिससे भी उसको क्या मानना 100, और कौन है ए, तो मैंने इससे 25 अधिक मान लिया 125। अब बोल रहे हैं तो बी ए से, अब इसमें दिख रहा है ना सीधा सीधा इसके बाद 100 125 है, बी ये वाली संख्या ए से कितनी कम है, तुम्हें कितनी कम दिख रही है 25 कम, कितनी दिख रही है 25 कम दिख रही है, किस से दिख रही है 125, उसको नीचे रखना है गुणा 100, बस इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, देखो क्या बोल रहे हैं,
ए किया है बी से 20% अधिक है। समझ गए? फिर से क्या कंडीशन है, ए और बी। ए किया है बी से 20% अधिक है, किससे है, बी से, तो बी को मैंने 100 माना, बी को मैंने क्या माना, इसको मैंने 100 माना। अब देखो बी को मैंने 100 माना, अब ए किया है बी से 120% अधिक है, तो ए किया है इससे 20% अधिक है, कितना, 120। अब मेरे को आप बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो, बी की आय ए से कितने कम है। देखो बी की आय ए से कितनी कम, तुम्हें कितनी कम दिख रही है, 20 कम दिख रही है, किससे, ए से। ए कितना है, 120 गुणा 100, तो 0 से 0 कितना बच्चा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, तो यहाँ आया 1/6 गुणा 100। मैंने आपको ये सिखाया था, नहीं तो आप भाग भी कर सकते हो। सीधी वैल्यू इसकी कितनी होती है, 16.25%। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शन था भाई 16.25%, ये वाला। अगला देखो क्वेश्चन, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। अब अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे भाई। देखो किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, एक छात्र 220 अंक लेके आता है, 20 अंक से फेल हो जाता है। देखो मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ आपके लिए, ये हमारे पास, अगर आप इस लाइन पे तो 0 मार्क्स आते हैं आपके, अगर यहाँ पे आते हैं तो आपके 100% मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0% आते हैं, और बीच में आपकी कोई पासिंग लाइन है जिसको आपने क्लियर करना है। अगर आप इस लाइन पे पहुंच जाते तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब यहाँ पे आने के लिए आपको कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 40%। अब बेचारा एक छात्र 220 अंक लेकर आता है और 20 अंक से फेल हो जाता है, मतलब इससे 20 अंक पीछे आ जाते हैं, मतलब ये कहीं यहाँ पे खड़ा हो जाता है स्टूडेंट। और कितने अंक आते हैं इसके, 220 अंक। अगर इसके 20 नंबर और आ जाते तो ये पास नहीं हो जाता है ना। अगर इसके 20 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता बच्चे के, और मार्क्स कितने आ जाते, 220 और 220 कितना हो जाते, 240, है ना। अगर इसके 240 नंबर आ जाते तो ये पास हो जाता। ठीक है, तो ये बोल रहा कुल अंक ज्ञात करो, कुल मतलब 100% के, मतलब अगर ये पास हो जाता तो अगर कितने अंक ज्यादा होते, 20 अंक ज्यादा आते, और अगर 20 अंक ज्यादा आ जाते तो इसके अंक कितने आ जाने थे, 240, और प्रतिशत में कितने आ जाने थे, 40%, मतलब 40% की वैल्यू कितनी है, 240। 1% की वैल्यू बस वही, अगर 4 रुपये में 8 केले मिलते हैं तो 5 रुपये कितने मिलेंगे, वही बात है। तो 1% की वैल्यू कितनी, 240/40। उसको चाहिए कितने, कुल अंक तो 100 अंक, बस 0 से 0 कटा, 6 चौके 24, तो कितने अंक चाहिए थे उसको, 600 अंक का पेपर था। ऑप्शन नंबर सी। समझ आया, कहने का मतलब ये था यहाँ पे 0%, अगर उसका एक भी नंबर नहीं आता तो कितने अंक आते, 0, और प्रतिशत में भी क्या बोलते हैं आपको, 0%। कुल अंक कितने होते हैं, 100% होते हैं। अब ये बोल रहा है कि उसको कितने अंक चाहिए पास होने के लिए, 40% अंक, तो इसकी लाइन पे पहुंच जाता तो 40% आए, लेकिन बच्चे कितने अंक आए, 220 अंक। 220 अंक आए, लेकर आया, लेकिन 20 अंक से फेल हो गया बेचारा। अगर 20 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। 220 और 20 कितने, 240, यानी 40% की वैल्यू कितनी है, 240। यहाँ पे लिख दिया 40% की वैल्यू 240 अंक है। इसके बाद 1% की निकाली हमने, उसके बाद देखो भाई टोटल भी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो किसी संख्या का 80% 200 है, 120% कितना हुआ, अभी जो अभी क्वेश्चन किया हमने, देखो 80% की वैल्यू कितनी है, 200, परसेंटेज में नहीं लिखना है, ठीक है, 200। तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ, 200/80। आपको क्या चाहिए, 120%, है ना, 100 से भी ज़्यादा चाहिए, 120%। देखो 0 से 0, 2 से काटो, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 2 से काटो फिर से, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 से काटो, 2 एकम 2, 30 दूनी 60, तो 300 आया इसका। कितना है, 300। आप अपने हिसाब से काट लेना, मैं आपके हिसाब से काट रहा हूँ, है ना, आर्मी वाले बच्चे हो तो उस हिसाब से काट रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, देखो वर्ग की भुजा तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, देखो मेरे को बताओ,
क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग। अगर वर्ग होता है ना तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। भुजा को कितना प्रतिशत बढ़ाना है? 10%। तो ये भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ाना है? 10%। दोनों भुजाओं को हमने 10% बढ़ाना है। इसके लिए तो फॉर्मूला जिंदाबाद है ना। तो देखो, दो चीजें कभी भी बढ़ानी या घटानी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए जमा बी जमा ए गुणा बी बटा 100। देखो बहुत जगह लगता है ये। जब भी ये बढ़ाने घटाने की बात आती है ना, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो जरा क्या आएगा? 10%। तो ए की वैल्यू भी 10% है, बी की वैल्यू 10% है। पुट करो 10 जमा 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। 0 से 0, दोनों 0 कट गई। 10 और 10 कितना हुआ? 20 जमा एक ही कम एक होता है, 0 मत लिख देना, है ना। 10 से 10 कटा और 0 लिख दिया, नहीं। 20 और एक कितना? 21%। डायरेक्ट 20% मत लिख देना। तो एरिया कितना बड़ा भाई? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे, यदि वर्ग की भुजा 10% घटाई जाए तो अब क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन आपको बता दे, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था एसएससी सीजीएल 2022 में। ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में था, मेंस के पेपर में हो भी, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, बस इसमें सिली मिस्टेक होने की ये, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखो 10% घटाई गई है, घटाई की अगर बढ़ाई पड़ दिया आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे वही फॉर्मूला घटाई जा रही है। तो ए की वैल्यू -10, बी की वैल्यू -10। अब माइनस माइनस है दोनों, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो इसके लिए देखो पुट करो ए जमा बी जमा ए गुणा बी बटा 100। ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ए की वैल्यू कितनी है? -10। अब यहाँ पे कितनी प्रतिशत कम होगी तो माइनस में आएगा इसका आंसर। बी की वैल्यू -10। अब ए की वैल्यू कितनी है? -10 गुणा बी की वैल्यू भी कितनी है? -10 बटे कितना? 100। तो -10 जब सेम हो वैल्यू हो ना तो ये जुड़ती है, सेम साइन हमेशा जुड़ते हैं। 10 और 10 कितना? 20। साइन हमेशा माइनस का साइन हमेशा लिखते हैं। माइनस माइनस प्लस, 10 आए 100 बटा 100। 100 से 100 काट गया तो 1 से कटता है, 100 एकम 100। 0 मत लिखना इसको। तो यहाँ पे देखो आंसर कितना आया? -20 प्लस 1 तो कितना आया? 20 में से 1 गया 19। किसका? माइनस का 19। मतलब कम हुई कितनी? 19। माइनस साइन क्या बता रहा है कि कम हुआ इतना, तो 19% इसका आंसर है। -19 मत लिखना, माइनस शो कर रहा है कि नेगेटिव जो साइन है ना वो शो कर रहा है कि घटा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या वाली। देखो किसी शहर की जनसंख्या 2000 है, यदि 10% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? या तो आप ऐसे भी कर सकते, पहले 2 वर्ष बाद है ना, पहला फर्स्ट सेकंड, ठीक है, उसमें भी लगा सकते हो आप फॉर्मूला, और कंबाइन प्रतिशत निकाल दे सकते हो और उसमें जोड़ सकते हो। कैसे? 10 मैं आपको शॉर्टकट में करवा देता हूँ। 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटे 100। तो ये कितना आया? 21%। पहले 2000 का 21% निकाल दो, गुणा 21%, ठीक है। तो कितना आया? 21 दूनी 42, 420। और इसमें जोड़ दो 2000 में 420 जोड़ दो, कितना? 0 2 4 तो 2420। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले पॉपुलेशन देखनी है, पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या, ठीक है, शॉर्टकट गुणा, बड़ा हो तो 100 + x बटे 100। कितने साल तक बड़ा है उसको उतनी बार रिपीट करना है। यहाँ पे जैसे 2 बार। अगर घटाओ तो माइनस करना है, बड़ा हो तो प्लस करना है। जैसे जनसंख्या कितनी है? 2000 गुणा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि हुई। तो 100 + 10 कितना? 110 बटे 100। कितने साल तक बढ़ता रहा? 2 साल तक, 110 बटे 100। ये मैंने शॉर्टकट में कर दिया। क्यों? देखो इतना ही बस इसको सॉल्व करना है। 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष होगा तो एक बार फिर लिखता मैं। तो 0 काटो पहले, 1 कटी 2 कटी 1 2 1 2, बस ये कट गया। कितना बचा? 20 गुणा 11 गुणा 11। तो 11 11 कितना होता है? 20 गुणा 11 11 होता है 121। तो ये 0 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, 2420 होगी बढ़ के, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना आपने। घटा होगा तो 90 बटे 10, 90 बटा 100, ऐसे इस तरह से करना है आपने। अगला क्वेश्चन देखो, किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, यदि 20% की कमी होती है तो नई जनसंख्या क्या है? बस इतना ही पता है, 5000 है
गुणा 20% की कमी है, 100 में से 20 गया 80/100। बस एक ही बार बोला गया, 2 बार ही बोला होता तो मैं एक बार और लिखता। बोल रहे तो नई संख्या कितनी, या तो ऐसे कर सकते हैं 5000 का 20% निकाला, 5000 का कितना 20% निकाला, 2 0 5 दूनी 0 0 और 5 दूनी 10, 1000। 5000 में से 1000 घटा दो, कितना बच जाएगा 4000। ये आपका शॉर्टकट है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो 2 0 से 2 0, कितना बचा 50 गुणा 80, 2 0 से 2 0 कर दो, 8 5 40, 4000। बेस्ट तरीका ये, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। किसी शहर की जनसंख्या पहले 20% बढ़ती है, देखो पहले बढ़ी और फिर 10% घटती है, कुल परिवर्तन क्या है? जब भी ये बढ़ती घटती है ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला है ए जमा बी जमा ए गुणा बी बटा 100। अब देखो 20% बढ़ती है, यहाँ पे जनसंख्या दी ही नहीं है ना, सीधा प्रतिशत में निकालना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास देखो, ए की वैल्यू है 20% बढ़ती है +20, और बी की वैल्यू है 10% घटती है -10। ठीक है, तो देखो पुट करो, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू -10, प्लस ए की वैल्यू कितनी है +20 इंटू बी की वैल्यू कितनी है -10/100। बस सॉल्व करो, 20 में से 10 क्या 10। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, और कितना बी दाए 200/100। तो कितना आ गया यहाँ पे बोलो भाई, 10 माइनस 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 कितना 8%। अब देखना प्लस आया कि माइनस आया। अब हमारे पास देखो बड़ा प्लस का है, माइनस का 2 है, ये प्लस का है, प्लस शो करता है बढ़ रहा है, कितने प्रतिशत 8% वृद्धि। अगर हमारे पास ये माइनस का था तो 8% कमी। ठीक है, तो हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन था प्रतिशत का। आई होप आपको प्रतिशत वीडियो पूरी समझ आ गई होगी, प्रतिशत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। यहाँ तक बने हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों में अपने शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के मैं क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट एक सब्जेक्ट पकड़ूंगा और उससे रिलेटेड सारे टाइप करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।